दिल्ली के शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। इस पूरे घोटाले की कहानी क्या है, पूरी एबीसीडी क्या है, वो आपको बताते हैं। नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थी, जिनमें से 475 सरकारी थी। लेकिन नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह बाहर आ गई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया गया। नई नीति आने से पहले 750 ml की एक बोतल पर शराब कारोबारियों को 33 रुपए 35 पैसे रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद 363 रुपए 27 पैसे मार्जिन हो गया। इसी तरह पहले एक बोतल 530 रुपए की मिलती थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपए हो गई। इससे एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई। पहले 530 रुपए की बोतल पर दिल्ली सरकार 223 रुपए 89 पैसे की एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी, लेकिन नई नीति के तहत सरकार ने होलसेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत की महज 1% कर दी। लिहाजा शराब कारोबारियों को 530 रुपए की बोतल पर महज 1 रुपए 88 पैसे ही एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी, जबकि हर ग्राहक से इसी बोतल पर 30 रुपए लिए गए। ये सब देखते हुए 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगा कि इससे लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति 2021-22 के जरिए सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया। मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट थी, उसकी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। इसमें कहा गया, सिसोदिया ने घूस और कमीशन के बदले लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। कोविड के बहाने शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फॉर्मूला संशोधित किया। बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी हटा दी। इससे होलसेलर के लिए विदेशी शराब सस्ती हो गई और सरकार की कमाई घट गई। इस रिपोर्ट पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसीलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू की। ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि 2021-22 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। आपको बता दें, 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को बात गिरफ्तारियों की करें तो 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। अगले ही दिन बात गिरफ्तारियों की करें तो 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। अगले ही दिन ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हुए। इसके बाद 15 मार्च 2024 को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता अरेस्ट हुई और 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। इस घोटाले के मुख्य किरदारों की अगर बात करें तो उनमें मनीष सिसोदिया, एजी कृष्णा जो कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर रहे, इसके अलावा अनंत तिवारी पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, पंकज भटनागर पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, विजय नायर ओनली मच लाउडर का पूर्व सीईओ, मनोज राय परनॉड रिकॉर्ड का पूर्व कर्मचारी और साथ ही अमनदीप ढाल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और महादेव लिकर्स इसमें शामिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।